हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम दूंगा से नाउ वर्सेस। तो गाइस बहुत बड़ी मैं कहता हूँ तबाही वाला काम हो गया। मैं टाइटल बताऊंगा। भारत की कंपनी इंडिगो ने 50 बिलियन डॉलर्स के एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देकर पूरी दुनिया को हिला डाला। इससे पहले भी ऑर्डर दिया था ना? वो किसी और ने दिया था। भारत की इंडिगो कंपनी जो कि एयरलाइन कंपनी है एयरलाइन भारत कंपनी की, है वो 50 बिलियन डॉलर डॉलर। का कितने एयरक्राफ्ट ले रही है। भारत इतने एयरक्राफ्ट ले रहे हैं कि दुनिया हैरान हो रही है कि क्या कर रहे हैं भाई। वाकई में यार, पहले 100 देखते बिलियन डॉलर का तो वो किसी भी को नहीं बिल्कुल ऑर्डर था। नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। पहले देखेंगे इंडिगो एयरलाइन कौन कौन सफर कर चुके हैं, बताना। इसी वाले शो को वीडियो इंक्लूड करेंगे डिस्क्रिप्शन में। एक भारत कार कह रहा है यार, तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, किस देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, वहाँ की जीडीपी ग्रोथ क्या है, ये पता लगाने के लिए अलग अलग रैंकिंग इंडिकेटर तैयार किए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकें और जहाँ पर कोई गड़बड़ी है या कहीं कमी रह गई है उसे दुरुस्त करके अपनी अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाएं। लेकिन जितना ये जानना जरूरी है कि किस देश की जीडीपी ग्रोथ क्या है, उतना ही ये भी जानना जरूरी है कि उस जीडीपी ग्रोथ का, यानी कि उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का फायदा उस देश की जनता को कितना मिल पा रहा है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कई देशों की जीडीपी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है लेकिन उसका फायदा वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता। और आज आपको इस वीडियो में यही पता चलेगा कि पिछले कई सालों से आप जो ये सुन रहे हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% है, 8% है, भविष्य में ये 10% हो जाएगी, हम जर्मनी को पछाड़ देंगे, ये सब कुछ तो सही है, लेकिन इसका भारतीय जनता को कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि इसको लेकर आज एक बहुत ही मेगा रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल रिपोर्ट ये है कि अब से कुछ महीने पहले आपने खबर सुनी होगी कि भारत की एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया था। यानी कि ऐसे एयरप्लेन जिनमें यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिन्हें सिविलियन एयरक्राफ्ट भी कहते हैं, उनका ये अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर था। और दुनिया में इतना बड़ा ऑर्डर किसी ने नहीं दिया था। ये लगभग 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर था। और आपको याद भी होगा कि उस समय जब एयर इंडिया ने ये डील साइन करी थी तो इस पर दुनिया में खूब हो हल्ला कटा था। और इस डील को भारत के आने वाले समय में आर्थिक उदय का प्रतीक माना गया था। भारत के सुपर पावर बनने की एक बड़े साइन के तौर पर इसे देखा गया था। लेकिन आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसका कारण यह है कि भारत आज अपने इस 470 के रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ने जा रहा है। दरअसल भारत की सबसे विशालकाय एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस करने जा रही है। जी हां, और इस विशालकाय ऑर्डर की कीमत है करीबन 50 बिलियन डॉलर। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? वो ये कि जो ये भारतीय कंपनी है ना, इंडिगो एयरलाइन, ये इसका पहला विशालकाय ऑर्डर नहीं है। दरअसल इससे पहले 2017 में ये 430 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुके हैं जिनकी डिलीवरी अब तक चल रही है। उसके बाद 2019 में इन्होंने 300 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर और दिया था जिसकी डिलीवरी 2030 तक होगी। और अब इन्होंने 2023 में आज 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर और दे दिया है। यानी कि इंडिगो लगभग इतने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुकी है जितनी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि भारत की तो विशाल कंपनियां एक के बाद एक धड़ाधड़ विशालकाय ऑर्डर दे रही हैं, इतने ऑर्डर कि कई देशों की जीडीपी इनमें समा जाए, तो इतने एयरक्राफ्ट खरीदकर ये भारतीय कंपनियां करना क्या चाहती हैं? तो इसके पीछे है एक बहुत ही सामान्य सा आर्थिक विज्ञान। वो क्या है? दरअसल सामान्य सा विज्ञान ये है कि जब किसी देश की जीडीपी अच्छी खासी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है ना, तो उसका फायदा वहां की जनता को मिलता है। और वहां की जनता की जो आय है वो तेजी से बढ़ती है, उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और जब ऐसा होता है तो लोग बड़ी संख्या में दूर दराज के शहरों में ट्रैवल करते हैं और अपने पूरी फैमिली को भी लेकर जाते हैं। और ऐसा क्या वो बस के जरिए करेंगे, ट्रेन के जरिए करेंगे? नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई दिल्ली का व्यक्ति गोवा जाता है ट्रेन या बस में, तो जब तक वो ट्रेन में गोवा पहुंचेगा तब तक उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी होगी। ऐसे में लोग सहारा लेंगे प्लेन्स का, जिसमें वो 2 घंटे में गोवा पहुंचकर 2 दिन वहां रुककर अगले दिन सुबह सुबह 2 घंटे में वापस दिल्ली भी आ जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 सालों में जब से भारतीय जीडीपी की ग्रोथ तेज हुई है, तभी से भारत में एयर ट्रैवल बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज बन चुका है। पहले एयर ट्रैवल करना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज माना जाता था, लेकिन अब
आम आदमी भी बड़ी आसानी Normal से हो। एयर ट्रैवल कर सकता है, वो भी बहुत ही कम कीमत में। लेकिन भविष्य में ये बहुत ही मेगा लेवल पर बढ़ने जा रहा है और इसीलिए तमाम भारतीय एयरलाइन कंपनियां भारतीय मार्केट पर पूर्णतया कब्जा करना इंडिगो चाहती ने हैं क्या ताकि बनाया कोई वहाँ पे? विदेशी कंपनी बात है। भारत पर आकर पूरी तरीके से अपना आधिपत्य ना जमा ले। वैसे इस समय इंडिगो और एयर इंडिया के बीच में जो ये जबरदस्त टक्कर चल रही है ना भारतीय मार्केट को लेकर, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा ग्राहक को उतना ही ज्यादा फायदा होगा, हमें एयर ट्रैवल उतना ही ज्यादा सस्ता पड़ेगा। हालांकि मैंने ये पूरा मामला आपको विस्तार से बता दिया है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पर आपके क्या विचार हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हम तो वीडियो। हिल गए हैं भाई, खाली इंडिगो ने पाकिस्तान की जीडीपी के एयरक्राफ्ट खरीद लिए भाई। सारी पहले बात छोड़ो, पहले 2015 में 470 470, फिर 300, फिर अभी 500। अभी 500 और ये अपनी रिकॉर्ड और ये 50 बिलियन की डील है। इसके बाद उससे पहले कितनी की थी? उससे पहले वाकई में अगर देखा जाए इंडिगो तो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी जितना, तो उसका सारा टोटल नेटवर्क है अगर देखा जाए तो। सिर्फ इंडिगो के पास लगता है सारे ही जो प्लेन्स है ना वो सारे न्यू हैं, सारे कोई new भी हैं। उसमें पुराना नहीं है। और वाकई जैसे ही में। लगता है पुराना होता है तो वो रिटायर काट देता यार मुझे देखो, एयर इंडिया का मुझे पता था कि बहुत बड़ी है, हाँ। लेकिन इंडिगो का मुझे नहीं पता था कि यार इतनी जितने बढ़िया ये बड़ी ले है रही है यार। ना, तो मुझे हाँ। लग रहा है ये इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो। बन जाएगी, अगर नहीं ये है तो बन बन भी गई गई है, है बन भाई। गई हो गई क्या वाकई में। पता पहले नंबर पे भी हो, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे जितना लगता है वाकई यही हो सकती है जितने इसने ऑर्डर दिए हैं। सिर्फ 2 कंपनियों के पास 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हो जाएंगे, तो खुद सोचो बाकी का क्या हाल होगा। मैं सही बोल रहा हूँ। दो हाँ, कंपनीज के पास इतने एयरक्राफ्ट 2000 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर बाकियों का क्या हाल होगा? बाकी कितनी और कंपनी इससे प्रूव होता है कि भारत की जो जीडीपी बढ़ रही है, लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों को पैसा आ रहा है, वो ट्रेवल कर रहे हैं। देखो कम पैसा होता था गधी गाड़ी पे लोग जाता था, फिर थोड़ा सा पैसा आता था लोग मतलब बस उस ट्रेन पर जाता था, पे जाना स्टार्ट। फिर उसके बाद थोड़ा और लोग सुविधाएं और पैसा है, लोगों ने बसेस पर जाना शुरू कर दिया। दूर की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। तो हजार किलोमीटर दूर। फिर उसके बाद पैसा अभी आ रहा है लोगों के पास, तो देखो जहाजों में लोग जा रहे हैं। तो ये चीज है जो मतलब भारतीयों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्लाई वो नॉर्मली कर रहे हैं। करोड़ों लोग यार देखो गुर्बत से निकल कर हाँ। मिडिल क्लास में आए हैं, हाँ, करोड़ों लोग। करोड़ों लोग ये कल पॉवर्टी कुछ से चंद निकल सालों कर में poverty से कुछ निकल चंद कर। सालों में हाँ। मिडिल क्लास हो गए, और जो मिडिल क्लास थे वो रिच हो गए, Rich वो हो गए। अमीर हो गए, और जो अमीर थे वो अल्ट्रा अमीर हो गए, अल्ट्रा अमीर उससे अल्ट्रा अमीर हो गए। तो ये तो चीज़ फर्क है। और हाँ, और पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की है भारत इस है, टाइम हाँ। अगर देखा तो जाए। ये चीजें सबसे नॉर्मल बड़ी है। मार्केट पूरी हमारे दुनिया में जैसे इंडिया लोगों की है। को ये चीजें बहुत शॉक करती हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं होता। नहीं होता, इतने बड़े वाकई में। ऑर्डर क्या, हम इतना पैसे जिंदगी की में नहीं सोच सुना नहीं कि इतनी बड़ी इतना डील हमारे होती पास हो। फॉरेक्स रिजर्व नहीं है जितना। अरे हमने हाँ। जिंदगी में नहीं सुना हाँ। कि भाई पाकिस्तान ने कोई 10 अरब डॉलर की किसी के सही साथ बात डील है, की की हो। हो नहीं सुना। और उधर एक ही कंपनी इंडिगो, मतलब एक कंपनी हाँ, इतनी ऐसी 50 बिलियन डॉलर का सिर्फ आपका एक गैस झटके क्या में कहना है ऑर्डर। अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा कह रहे हैं।